गढ़वाल सभा के मनोनीत सदस्य। ये जो आज निर्विरोध चुनाव हमारा, ये बहुत पहले भी हुआ करता था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ होने की वजह से चुनाव होते थे। लेकिन अब जो हमारा इस बार निर्विरोध चुनाव हुआ, अच्छा हुआ। यंग पीढ़ी जो है हमारी आगे इस बार आई है यहाँ पर, और हम सब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी गढ़वाल सभा अच्छा चले। 2 साल का हमारा चुनाव होता है, और अभी जो हमारे विधायक जी ने यहाँ का आंकड़ा हमारे सामने रखा है वो बहुत बढ़िया है। हम उस आंकड़े की पूरी प्रशंसा करकर कोशिश करेंगे कि आगे हम जो जिस तरह ये वोट कट रही हैं उस हिसाब से अगर ऐसा होता है तो हम कलेर विधानसभा में निश्चित हम जीतेंगे। में क्या जिम्मेदारी दी गई है? हमें सदस्य लोग आम सभा ने हमें जो है सभा के कार्यकारिणी का निर्वाचन करवाने का जो है दायित्व दिया था। मेरे साथ बहुगुणा जी थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि जो पिछली परंपरा निर्वाचन की चली आ रही थी मतदान से, उस परंपरा को समाप्त किया जाए और सर्वसम्मति से अगर निर्वाचन हो जाए, इसके प्रयास हमने करे। हम लोगों ने सभी सदस्यों से बातचीत की। जो योग्य उम्मीदवार थे उनका जो है प्रपोज रखा कि सब लोग अगर एक मत होकर के जो है इस चुनाव को करें तो ये समाज के संगठन के लिए बढ़िया होगा। तो और इसी प्रयास में हमने जो है सब लोगों की राय से और सर्वसम्मति से चुनाव कराने का प्रयास किया और उसमें हम सफल रहे। इसके लिए मैं सभा के सभी सदस्यों का आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई इस कार्यकारिणी? और जिम्मेदारी मुझे आम सभा ने चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी। मैं मोहन बहुगुणा, पूर्व अध्यक्ष रुड़की गढ़वाल सभा। मुझे आम सभा ने चुनाव अधिकारी, ये बलून जी के साथ में चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया था, और हम लोगों ने अपने पूरे समाज को और गढ़वाल सभा के जो सदस्य हैं उनको यह अवगत कराया कि अगर हम निर्विरोध चुनाव करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने हमारी बात को मानी, हमारी सभा ने, और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। और ये जो हमने कार्यकारिणी बनाई है नई, ये निर्विरोध चुनाव के द्वारा, ये पूरी समाज के द्वारा, हमारे जो गढ़वाली समाज है उसके द्वारा ही बना पाए हैं, और हम उन पूरे सदस्यों का आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी और हमने निर्विरोध एक कार्यकारिणी सभा को 2 साल के लिए दी है। मेरा राकेश चौहान। जी राकेश चौहान जी, आप जो है इस गढ़वाल महासभा की कार्यकारिणी में क्या बने हैं? मैं सचिव बना हूँ। सचिव है जी। तो कैसा आपको महसूस दे रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक भार है सचिव का, पूरी जितनी भी ये कार्यकारिणी है, तो क्या आपको कहना है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और ये जो भार हमारे ऊपर है, इस भार को सहन करने के लिए हमारे साथ कार्यकारिणी में 20 से 25 आदमी हैं। तो हम सभी के साथ ये काम करेंगे। एक अकेला आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा। भार ये है कि हमें गढ़वाल सभा को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहना है। चाहे इसके कोई भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। बाकी जहाँ तक भार की बात है, भार को सहन करने के लिए पूरी कार्यकारिणी है। पूरे जो हमारे कार्यकारिणी में जो आम सभा के जो सदस्य हैं वो हैं। बहुत अच्छा है। ये असल में ये निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया जो थी वो मैंने पहले भी बताया कि ये गढ़वाल सभा में पहले भी थी प्रक्रिया निर्विरोध चुनाव की। बीच में ऐसा दौर आया कि निर्विरोध ना होकर के चुनाव होने लगा, लेकिन इस बार जनता जो थी, जनता समझ चुकी थी कि भाई नहीं, हम सब एक हैं और हमें सबको एक मत से एक आदमी को आगे करना है। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी में कोई विरोध नहीं था। सब सहमति से सबने एक आदमी को कह दिया कि भैया आप इसका नेतृत्व करेंगे। तो वो चाहे जिम्मेदारी मुझे दी है, चाहे अध्यक्ष के रूप में दी है, चाहे एक विशेष रूप में दी है, वो एक जिम्मेवारी है ना। उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन करूँगा। जब तक जैसे मेरे से हो पाएगा मैं सारे सफल प्रयास करूँगा कि यहाँ पे जो भी गढ़वाल सभा में हो, जो भी समाज का अच्छे से अच्छा उत्थान हो, उसको प्रयास करूँगा कि मैं वो सफल हो।
उसके लिए प्रयास रहेगा। सर ये जो सभा है लगभग कितने टाइम से रुड़की में है? 68 58 58 1958 68वां स्थापना दिवस हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। 11 जनवरी को हमारा 68वां स्थापना दिवस यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। वो भव्य तरीके से हम उसको मनाएंगे और इसकी तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं और इसको हमने भव्य से भव्य बनाने के लिए इसीलिए हमने ये सारे कार्यकारिणी का विस्तार भी किया है। और सर रुड़की सुभाष नगर गढ़वाल सभा रजिस्टर्ड का आज यहाँ पर जो है एक सम्मान समारोह हुआ, नई कार्यकारिणी गठित हुई है, आप एज ए चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, तो क्या कहना सर आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मुख्य अतिथि नहीं, मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूँ। मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना हो गया। और एक सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि निर्विरोध गढ़वाल सभा का जो चुनाव हो वो निर्विरोध संपन्न हुआ है। पूरी कार्यकारिणी, हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, सभी लोग कार्यकारिणी में आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा समाज हमारे इसमें यहाँ कलियर विधानसभा के अंदर है, जिनकी लगभग 8 से 10 हजार वोट ये प्रवर्तीय मूल की यहाँ पर रहती है। तो उसी का एक पूरी सभा है यहाँ हमारी, उसका निर्विरोध चुनाव हुआ। उसी के निमित्त में सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ। और क्योंकि हम लोग बच्चे हैं इनके, जब बच्चे अपने घर में आते हैं, अपने गार्जियनों से मिलते हैं, तो उनका सम्मान करना बच्चों का मूल कर्तव्य है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सिखाती है। उसी के निमित्त सभी का हम सब लोगों ने मिलकर, जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जो पार्षद जी हैं, हमारे BLO 2 हैं, सभी लोगों ने मिलकर पूरी कमेटी का आज स्वागत किया और उनसे सभी आशीर्वाद प्राप्त किया है। 2027 का चुनाव आ रहा है सर, युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। एक बार आप इलेक्शन फाइट कर चुके, किन्हीं कारणों से आप डिफीट हुए कलियर विधानसभा में, तो इस बार क्या कहना सर? हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई व्यक्तिगत हमारे यहाँ व्यक्तिगतवाद है ही नहीं, ना परिवारवाद है ना व्यक्तिगतवाद है। हम लोग तो कमल के फूल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं यहाँ एज ए संयोजक 5 साल तक मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। हम सब लोग 5 साल तक, मैं व्यक्तिगत, हम सब लोग मिलकर कमल के फूल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये पार्टी का निर्णय है कि कमल के फूल का सिंबल जिसके पास भी होगा, किसी के भी पास कमल के फूल का सिंबल होगा, हम सब लोग उसी को साथ देने का काम करेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है।